अस्सलामुअलैकुम। नो NRO अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हैत। नाजरीन, हम जिस शहर में रहते हैं उसे कराची कहते हैं। कराची पाकिस्तान का माशी कल्ब है, यानी कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है और कराची को बिल्कुल उसी तरह नज़रअंदाज किया जाता है जिस तरीके से, अगर हम आम फहम ज़बान में कहें कि घर के सरबराह के इंतकाल के बाद जब बड़ा भाई घर की जिम्मेदारियां संभालता है तो उसे उसी तरीके से नज़रअंदाज जिस तरह से किया जाता है, कराची को भी बिल्कुल उसी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हम हालिया दिनों के बारे में बात करें तो कराची में डाकू राज तो है, कराची वालों की जिंदगियां डाकुओं के रहमो करम पे हैं। अब अगवाकार भी एक्टिव हो गए हैं, यानी आप अपनी माल से तो गए हैं, आपकी माल की तो कोई ज़मानत है नहीं कि आप जब घर वापस आएंगे तो आपके पास आपके पैसे, आपका मोबाइल, आपका वॉलेट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगवाकारों के रहमो करम पर हैं वो बच्चे कि बच्चा अगर घर से बाहर जाता है तो माँ बाप उन्हें डरते डरते बाहर भेजते हैं कि हमारा बच्चा कहीं अगवा ना हो जाए। और ये अगवाकारों का ग्रुप भी एक्टिव है, डकैतों का ग्रुप भी एक्टिव है। अब ये जो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वो हम एक अहम वाक़े के बारे में बात करेंगे जो कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पेश आया। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ था कि मैं आपको नरेट करती हूँ पूरी स्टोरी, जो एक निजी टीवी से बात करते हुए उस खातून ने बताई जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। खातून का कहना था कि हम नॉर्थ कराची से 5 स्टार चौरंगे की तरफ जा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें फायरिंग की आवाज़ आई। जब फायरिंग की आवाज़ आई तो मेरी नंद ने मुझे आवाज़ दी तो मैंने उन्हें सुना नहीं। फिर दोबारा फायरिंग की आवाज़ आई। मेरी नंद ने मुझे कहा कि बाजी मुझे गोली लग गई है, और गोली मेरे बाजू से लगी है और वो बाजू से गुजरते हुए मेरी 9 महीने की बच्ची के दिल में पेवस्त हो गई है। जब ये सारा मामला हुआ, फायरिंग जो है वो डकैतों और पुलिस के दरमियान हो रही थी, तो वो फ़ौरन वहाँ से रक्शे वाले के साथ वो हॉस्पिटल पहुँची। अच्छा, खातून ने ये कहा कि इस मौके पर कुछ बाइक सवार थे जिन्होंने उनकी मदद की हॉस्पिटल पहुँचाने में। वो करीबी हॉस्पिटल पहुँची, मोमजी हॉस्पिटल पहुँची। जब वो हॉस्पिटल पहुँची तो हॉस्पिटल वालों ने उनका केस ये कह के मना कर दिया कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को बुलाएं, FIR कटवाएं, FIR हमें दिखाएं, उसके बाद हम इब्तिदाई तिबी इमदाद देंगे। जब बहुत वहाँ बहस मुबाहिसा हुआ और उनकी कोई बात नहीं बनी, फिर उन्होंने वहाँ से अब्बासी शहीद जाने का फैसला किया। फिर वो जब वहाँ से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पर भी यही मामलात हुए कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कहा कि पहले आप FIR दिखाएं, पुलिस को बुलाएं, पुलिस केस है, हम ऐसे केस में हाथ नहीं डाल सकते। इसी असना में उस खातून की 9 माह की जो बच्ची थी, नौमौलूद जो बच्ची थी, मासूम बच्ची, वो जान की बाजी हार गई और वो खातून इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। निजी चैनल से बात करते हुए उस खातून की रिश्तेदार का ये कहना था कि हमारा एक फूल तो चला गया, हम चाहते हैं कि मेरी नंद का जो है वो इलाज हो और उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है ना कि डॉक्टर जिन्हें दुनिया भर में मसीहा कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जहनों में, हमारे कानों में ये बात बारहा गूंजती है कि अल्लाह के बाद कोई जान बचाने वाला है तो वो डॉक्टर है। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे मज़ाहिब में डॉक्टर को फरिश्ता कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई खुदाई वस्फ कहता है कि डॉक्टर जो है वो जान बचाता है। जब डॉक्टर ही इस तरीके की बेहिसी पे आ जाएं तो फिर क्या होगा, जब डॉक्टर ही इलाज करने से इनकार कर दें। अब आप सोचें उस खातून की बेबसी के जिसकी 9 माह की बच्ची को गोली लगी है, जिसकी नंद को गोली लगी है, उसकी वहाँ क्या कैफियत होगी, वो किस तरीके से जो है वो डॉक्टर्स की और अस्पताल इंतज़ामिया की जो है वो मिन्नतें कर रही होगी कि इब्तिदाई तिबी इमदाद तो दें, आगे हम FIR भी कटवा लेंगे, पुलिस को भी बुला लेंगे, तमाम मामला भी हो जाएंगे। नाजरीन, कराची जैसा शहर जहाँ पर हर दूसरा बंदा, मतलब मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि आप अपने सराउंडिंग में अगर आप पूछेंगे तो कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा ज़रूर जो डकैती से मुतासिर होगा, जो आपको ये बताएगा कि फ़लाने दिन मैं जब बाहर गया था तो मेरा फ़ोन छिन गया, मेरा कैश छिन गया, या मैं बैंक से निकल रहा था सैलरी निकाल कर या पैसे निकाल कर मैं बैंक से बाहर आया तो मैं बाहर बिल्कुल बैंक के बिल्कुल बाहर ही मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मेरे पैसे लुट गए, मेरा मोबाइल चला गया। कराची में हर दूसरा बंदा इस वक्त जो है वो डकैतों के रहमो करम पर है और मुतासिर है। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो डाकू हैं, अगर आप इनसे हल्की सी मज़ाहिमत करते हैं तो ये बिल्कुल भी आसरा नहीं करते, ये दूसरा ख्याल नहीं आने देते, ये आपको जान से मार देंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये वाक़या देखा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक वाक़या पेश आया कि एक नौजवान था, हाफिज़ कुरान बच्चा, जिसके साथ पहले एक वाक़या हुआ, उसका मोबाइल छिन गया और गाड़ी छिन गई। उसके बाद जब वो दोबारा मोटरसाइकिल लेने जा रहा था तो रास्ते में ही उसे डाकू ने दोबारा लूटा और जब उसने हल्की सी मज़ाहिमत की तो उसे जान से मार दिया।
यहाँ तक तो था ही, मगर अब खवातीन के साथ भी डाकुओं का रवैया बहुत ही बुरा है। हमने ये भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि डकैती करने के बाद डाकू जो है वो खवातीन को तमाचे भी मार रहे हैं। ये तमाम वाक़या जब कराची में चल रहे हैं, जब हर बंदा इससे मुतासिर है, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या होता है कि किसी को गोली लग जाती है या किसी को पुलिस या डकैतों के दरमियान, जैसा इस वाक़े में हुआ नॉर्थ कराची वाले वाक़े में कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, इसी दौरान खातून को जो है वो गोली लगी। अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो सबसे पहले तो वो हॉस्पिटल भागेंगे और हॉस्पिटल भागकर वो इब्तिदाई तिबी इमदाद लेंगे। अगर किसी की जान बचेगी तभी तो वो आपको बताएगा ना कि उसके साथ मामला क्या पेश आया। जब एक बंदा ही नहीं रहेगा तो फिर उस FIR का क्या करेंगे, जो मोस्टली लोग कटवाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ डकैती होती है, वो FIR नहीं कटवाते। मगर क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान में सिंध में एक ऐसा बिल मौजूद है जिसके मुताबिक डॉक्टर पाबंद हैं कि वो पहले तिबी इमदाद देंगे और उसके बाद फिर FIR की बात की जाएगी। अगर नहीं तो फिर आइए मैं आपको लिए चलती हूँ 13 अगस्त 2018 में। 13 अगस्त 2018 में सेम ऐसा ही वाक़या पेश आया। 10 साला बच्ची अमल उमर अपने वालिदैन के हमरा एक तकरीब में जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो डकैती की जद में आ गई। जब गाड़ी डकैती की जद में आई तो पुलिस वहां पर कहीं मौजूद थी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जब पुलिस और डाकुओं के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ तो एक गोली अमल उमर को लग गई। जब गोली अमल को लगी तो उसके वालिदैन फौरी तौर पर उसे करीबी हॉस्पिटल लेकर गए। करीबी हॉस्पिटल जब वहाँ वो लेकर गए तो डॉक्टर्स ने वहाँ पर ये कहकर डिले किया पूरी इब्तिदाई तिबी इमदाद को कि पहले FIR, पहले पुलिस, पहले FIR दिखाएं, उसके बाद हम केस में हाथ डालेंगे। पुलिस का मामला है, हम इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे। अच्छा, वो 10 साल की बच्ची थी, वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी, उसके सर में शदीद चोटें आई थी। उसकी वालिदा के मुताबिक मेडिकल अमले की ताखीर की वजह से उनकी बेटी जो है वो जान की बाजी हार गई। अच्छा, 2018 की बात है तो 2018 में सोशल मीडिया इतना एम्पावर नहीं था जैसे आजकल एम्पावर है ना, कि कहीं कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर एक फुटेज आ जाती है और वो स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है, जिसके बाद हमने ये भी देखा है कि हुकूमत को जो है वो इकदाम उठाना पड़ता है। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही और इस खबर ने इतना जोर पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे वाक़े का अज़ खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो 5 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल डॉक्टर्स की कमीशन ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जो कहा गया वो ये कहा गया कि हॉस्पिटल में पहली बात वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। दूसरी बात कि यही FIR वाला मामला था कि पहले FIR फिर इलाज, तो इसी चक्कर में जो है वो इंतज़ामिया ने, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने किसी सर्जन को फ़ोन करके नहीं बुलाया। सहूलत मौजूद होने के बाद बच्ची का एक्सरे नहीं किया गया, बच्ची के एक्सरे नहीं किए गए। उसी के साथ हॉस्पिटल का अपना ब्लड बैंक था, मगर बच्ची को जो है वो उसका खून इतना ज़्यादा ज़ाया हो चुका था, उसे खून नहीं दिया गया। उसको मसनूई सांस की ज़रूरत थी, लेकिन FIR वाला मामला कि पहले FIR उसके बाद मेडिकल सहूलियात, तो इस वजह से जो है वो उसे मसनूई सांस भी नहीं दी गई और ये बच्ची जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। 10 साला अमल उमर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार गई। जब ये बच्ची जान की बाजी हार गई तो उसके वालिद उमर आदिल ने कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो तो अब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम आवाम में ये अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मिलकर पुराने कवानीन को जमा किया, नए कवानीन पे राब्ते स्टार्ट किए हुकूमत से और एक नया कानूनी मुसविदा बनाकर पेश किया गया जिसे सिंध हुकूमत ने मंजूर भी किया। अच्छा, ये मुसविदा क्या था? ये मुसविदा था कि भाई अगर कोई ज़ख्मी होता है या किसी को इब्तिदाई तिबी इमदाद की ज़रूरत होती है फौरी तौर पर, तो उससे FIR का सवाल नहीं किया जाएगा, उसे डायरेक्ट पहले तिबी इमदाद दी जाएगी और उसके बाद बाकी कार्रवाइयाँ होंगी। और इस बिल को जो है वो अमल बिल का नाम दिया गया। अमल बिल में जो अहम पॉइंट्स थे वो 3 थे, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1 इसका जो पॉइंट था वो ये था, हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाएगा कि आने वाले हर जख्मी मरीज का बिना किसी ताखीर या मेडिको लीगल कार्रवाई के फौरी इलाज किया जाए। यानी बिना किसी ताखीर के FIR, पुलिस, ये फलाना अलाना, ये सब चीज़ें छोड़कर सबसे पहले उसे तिबी इमदाद दी जाएगी, उसकी जान बचाई जाएगी। सेकंड पॉइंट इसका जो था वो था, जख्मी का इलाज लाजमी है और उनको फौरी तौर पर पैसे देने के लिए नहीं रोका जाएगा। यानी कि अगर किसी को ये नहीं कहा जाएगा सबसे पहले पैसे जमा कराएं उसके बाद इलाज होगा। थर्ड पॉइंट इसका ये था कि हॉस्पिटल के अमले और जख्मी के लवाहिकीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। ये जो बिल पास हुआ इसको अमल बिल कहा गया और इस अमल बिल के तहत ये अब तक इम्प्लीमेंट भी है और अमल के जो वालिद हैं
उन्होंने एक फलाही इदारा भी बनाया जिसे राह अमल का नाम दिया, जो इस बात की पूरी यकीन दहानी करता है कि इस कानून की पासदारी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर नाज़रीन सबसे अहम सवाल ये है कि जब अमल बिल मौजूद है, जब हुकूमत सिंध ने उसे पास भी किया हुआ है कि जख्मी को पहले तिबी इमदाद दी जाएगी, उसके बाद बाकी कार्रवाइयाँ होंगी। यहाँ तक कि इस बिल में ये भी मौजूद है कि पैसों की भी डिमांड नहीं की जाएगी, जो कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में होता है, पहले पैसे जमा कराएं काउंटर पे, फिर आपका इलाज होगा। अगर कोई इस नेहज पे मौजूद है कि उसे तिबी इमदाद नहीं दी गई तो खुदा ना खास्ता वो मर भी सकता है, तो उसे पहले इमदाद दी जाएगी, तिबी इमदाद दी जाएगी। डॉक्टर पहले उसे चेकअप करेंगे, उसे इस काबिल बनाएंगे कि वो बयान दे सके। तो नाज़रीन यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है, वो पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन डॉक्टर्स ने अमल बिल नहीं पढ़ा, और अगर अमल बिल पढ़ा है तो उन्होंने फिर कार्रवाई क्यों नहीं की। यहाँ पर सबसे अहम बात जो इस बिल में मौजूद है वो ये है कि जख्मी को पहले तिबी इमदाद दी जाएगी, उसके बाद बाकी कार्रवाइयाँ होंगी। एक और अहम पॉइंट इस बिल में ये मौजूद है कि कोई शख्स अगर इस नेहज पे मौजूद है कि अगर उसे तिबी इमदाद नहीं दी गई तो वो मर भी सकता है खुदा ना खास्ता, तो उससे पैसों की भी डिमांड नहीं की जाएगी। तो जब ये बच्ची वहां पर हॉस्पिटल में पहुंची तो इसका इलाज क्यों नहीं किया गया, और इसकी वालिदा अब जिंदगी की कशमकश क्यों लड़ रही है, किसकी गफलत है। डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी मसीहाई को जारी रखें। उन्हें जो कहा जाता है कि खुदा के बाद वो आसरा हैं, जान बचाने वाले वो हैं, वो इस तकद्दुस को पामाल नहीं करें। और हुकूमत सिंध से हमारे चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि अमल बिल पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि जो कराची की की सिचुएशन है जहां डाकू सोचता नहीं है कि अगला बंदा जो है उसकी फैमिली है या वो कौन है, वो क्या है, वो कहाँ से आया है, वो मज़ाहिमत करने पर उसे गोली मार देता है, वहाँ पर डॉक्टर का जो ये रवैया है ये बहुत ही हैरानकुन है। सबसे पहले जान है और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।